मौन मानव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम थंबनेल से आपको पता चला होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की। और हिंदी में हम देखने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं जो व्याकरण के बारे में आपको बोध कराती है। तो इसमें दो किताबें हैं। अब बात करोगे एक रचना प्रबोध, दूसरी किताब की बात करोगे नवीन हिंदी व्याकरण। कौन सी? नवीन हिंदी व्याकरण या नवीन हिंदी। इन किताबों की बात करते हैं। तो पहली चीज़ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? तो हम बात कर रहे हैं एसआई की जो भर्ती है आपकी 2025 की, जिसका एग्ज़ाम आपके लगने वाला है 5 अप्रैल 2026 को। उसके लिए हम एक नींव तैयार कर रहे हैं, एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। तो उसका एक पूरा रोड मैप आपको शो करूँगा। उसके जैसे जैसे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, क्लासेस मिलती रहेंगी, आपको वो क्लासेस देखनी है। उन किताबों के साथ में चीज़ें हाईलाइट करनी है, कुछ चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद में आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड होगी, अच्छी नींव तैयार होगी। उसके बाद में आगे की चीज़ें भी हम करते रहेंगे डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। क्यों? तो ये चीज़ क्लियर हो गई एसआई के लिए, हिंदी जो पढ़ना चाहते हैं, या फिर यूँ ही जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं एलडीसी के लिए, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम में हिंदी का सेगमेंट आ रहा है, हिंदी पूछी जा रही है। आरएस के लिए भी, आरएस मेंस में 4th पेपर लगता है आपका 120 मार्क्स का हिंदी का और 80 नंबर की इंग्लिश। तो उन सारे सेगमेंट की बात करते हैं। तो फिर आप कौन होते हो पढ़ाने वाले? आप कौन? क्योंकि हमने न तो आपको भारी फीस दी है, न हम आपको जानते हैं। क्यों पढ़े आपसे? मर्जी है आपकी। अब जुड़े रहिए साथ में। क्यों पढ़े आपसे? क्यों पढ़े आपसे? इसका जवाब आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, आपसे खुद से ही मिलता जाएगा आपको जवाब। रोड मैप देख लीजिए आप। राजस्थान बोर्ड की किताबों की बात करेंगे हम। जैसा कि आप ट्रेंड देख रहे हो, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है पॉलिटिकल साइंस का, जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया 266 में से 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। बेसिकली कितने? 6 विद्यार्थी 266 में से। कहाँ रह गए? 40% मार्क्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्वालिफाइंग मार्क्स में ही रह गए। तो आरपीएससी के पेपर का जो लेवल है, जो स्तर है, उसकी आपको झलक दिख गई होगी, नहीं तो समय समय पर झलक दिखती रहेगी। राजस्थान बोर्ड की किताबों की बात करें तो राजस्थान बोर्ड की 2 किताबें चलती है, एक नवीन हिंदी व्याकरण, दूसरी चल रही है रचना प्रबोध। इनमें अपने काम के कितने पेजेस हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन हिंदी व्याकरण के। इसके 152 पेजेस हैं अपने काम के, टोटल पेजेस है 204। ऑन एंड एवरेज अगर मैं एक सप्ताह का टारगेट लेके चलूँ तो हमें 22 पेजेस पर डे एवरेज निकालने पड़ेंगे। हम 22 पेजेस निकालेंगे, तब जाके हम एक सप्ताह में इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं आपके पास में वीडियोस कब से अवेलेबल होंगे, कैसे अवेलेबल होंगे। तो जब बैच की बात करते हैं तो पहला बैच जो है 8 दिन का हम बनाएंगे। 7 दिन में हम क्या करेंगे? 1 अक्टूबर से आपको वीडियोज़ मिलना स्टार्ट होंगे। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये चीज़ें चलेंगी कंटिन्यू, बिना किसी ब्रेक के। 1 अक्टूबर को आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। इस पहले पार्ट में आपको पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, जिसमें बेसिक हो गया, तत्सम तद्भव, ये वो दिस दैट, उन सब की बातें की जाएगी। दूसरा पार्ट आएगा 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती और दशहरा के दिन। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे 4th और 5th चैप्टर की, शब्द रूपांतरण और पद वगैरह, पद परिचय वगैरह के बारे में। तीसरा पार्ट आपका आएगा 3 अक्टूबर को, जिसमें 6th और 7th चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें संधि, संधि विच्छेद और समास की बात की जाएगी। ये 6, 7। 4 अक्टूबर को हम बात करेंगे 8, 9 और 10वें चैप्टर की, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय वगैरह की हम बात करेंगे। 5 अक्टूबर को 11वां और 12वां, जिसमें शब्द रचना, शब्द प्रकार वगैरह की बात करेंगे। फिर 6 अक्टूबर को हम बात करेंगे 6th पार्ट जो आएगा आपका 13 और 14 नंबर का चैप्टर, जिसमें हम वाक्य रचना वगैरह की बात करेंगे। विराम चिन्ह वगैरह को भी डिटेल में देखेंगे, विराम चिन्ह कितने, क्या सवाल आते हैं, ये भी हम समय समय पर देखते रहेंगे। 7वां जो पार्ट आएगा वो 7 अक्टूबर को आएगा, जिसमें 15वां चैप्टर अपना रहेगा, जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहेंगी। अब इतनी सारी चीज़ें कवर करने के बाद में आपके जहन में एक चीज़ कौंधती है, पारिभाषिक शब्दावली। क्या होगा पारिभाषिक शब्दावली का? कोई बात नहीं, हम यहाँ तक 7 पार्ट करने के बाद में, क्योंकि इस बुक में पारिभाषिक शब्दावली नहीं दी गई है, 8 तारीख को जितने घंटे बने, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, एक संपूर्ण पुस्तक का, जो ये पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे 7 खंडों में, 7 पार्ट्स में, उसका एक रिवीजन वीडियो आएगा, जिसमें ये जैसे मैं अभी हाईलाइट कर रखा हूँ, ऐसे चीज़ें हाईलाइट करेंगे और आपके एक इमेज क्रिएट होती रहेगी। यहाँ से लेके
यहाँ तक। ये तो हमारी पहली रीडिंग हो जाएगी और यहाँ अपना रिवीजन हो जाएगा, पहला रिवीजन। आपके जो भी डाउट रहेंगे उनका एक ही समाधान है, मौन। मौन मतलब साइलेंट रहना, दूसरा मौन में। संपर्क सूत्र की अगर बात करेंगे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे समय के साथ में। तब तक के लिए आप manavmoun@gmail.com पे आपकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेरी आप मेल कर सकते हैं। जैसे जैसे समय मिलेगा आपको रिप्लाई कर लेंगे। पहला बैच तो हो गया इस बुक का, नवीन हिंदी व्याकरण का, जिसमें अपने को मोटा मोटी 8 दिन लगेंगे। बेसिकली 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का समय। कोई एसआई की तैयारी अभी शुरू कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके हिंदी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं दूसरी बुक की, रचना प्रबोध। अपने को पता है कि बोर्ड से सवाल उठाए जाते हैं, बोर्ड की पुस्तकों से सवाल उठाए जाते हैं, तो अपने को पढ़ने पड़ेंगे। मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ते हैं, या 152 पेज पढ़ना है या 212 पेज है, जिसमें से 256 पेज हमने अध्ययन करने ही पड़ेंगे। व्याकरण की दृष्टि से 11 पेज इसमें जो है पारिभाषिक शब्दावली के लिए दिए गए हैं, तो 11 पेज ये भी पढ़ने पड़ेंगे। तो मोटा मोटी अपने को 300 के आसपास के पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। उन 300 पेजेस में से आपको अच्छे खासे सवाल देखने को मिल जाएंगे। पहली किताब ख़त्म होने के बाद में, उसका रिवीजन होने के बाद में 9 अक्टूबर से अपन दूसरा बैच स्टार्ट कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बैच का मतलब ये कतई नहीं है यहाँ पे कि आपको मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। 16 अक्टूबर तक इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पहला पार्ट चलाएंगे अपन 9 अक्टूबर को, पहला पार्ट, जिसमें 1, 2, 3 चैप्टर, दूसरे पार्ट में 4, 5, 6 चैप्टर, तीसरे पार्ट में 7, 8, 9 चैप्टर, चौथे पार्ट में आपका 10वां 11वां चैप्टर, पाँचवें पार्ट में 12, 13, 14 चैप्टर। यहाँ आप नंबर ऑफ पेजेस अगर देखेंगे थोड़े ज़्यादा है, तो यहाँ अपन 22 पेज ले रहे थे, तो यहाँ 25 से 30 के बीच में हमें पढ़ने पड़ेंगे रोज़। कभी 20, कभी 35 भी हो सकते हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर यहाँ डिसाइड कर दिया ना, जो कि ये चैप्टर रहेंगे तो ये चैप्टर रहेंगे। इतना कंप्लीट होने तक वीडियो आपका चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसआई के लिए पढ़ रहे हो, टाइम पास के लिए पढ़ नहीं रहे हो। जिनको पढ़ना है पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, ठीक है। 14 अक्टूबर को आपका 15वां चैप्टर होगा, जिसमें लोकोक्ति मुहावरे हैं, और 15 अक्टूबर को आपका 19वां चैप्टर होगा, और 19वें चैप्टर में आपकी मांग पूरी हो जाएगी। और वो कौन सी है? पारिभाषिक शब्दावली की। पारिभाषिक शब्दावली का क्या, तो ये हो जाएगी। फिर वही सेम चीज़ होगी। 7 पार्ट आपके पास में आ गए। 7 पार्ट के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आप पहले कुछ पढ़ के आएँ। नहीं पढ़ के आएंगे तो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। पढ़ लिए 7 पार्ट में चीज़ों को। 7 पार्ट पढ़ने के बाद में संपूर्ण रिवीजन हम इसका भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हम संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे। तो ये होगा 16 अक्टूबर को। अब आई दूसरी बात, हम क्यों देखें 7 पार्ट, क्यों सुने? तुम्हें इतनी आवाज़ भी नहीं है डंकी कि सुना जाए। ना मैं रेडियो जॉकी, राइट, और ना मैं कोई कॉमेडियन, ना मैं कोई फिल्म स्टार, ना मैं मोदी जी जो मन की बात कह रहा हूँ आप चैन से सुन रहे हैं, वो भी नहीं। क्यों सुने? तो कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ रखा है हिंदी का पाठ्यक्रम, ये दोनों किताबें पढ़ रखी है, तो वो ये काम कीजिएगा, 8 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को इस चैनल को खंगाल लीजिएगा एक बार। 8 अक्टूबर 16 अक्टूबर को दोनों पुस्तकों का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जो बिगनर है, जो नए हैं, उनसे तो मेरा विशेष अनुरोध है कि एक एक चैप्टर को समझते चलिए, साथ के साथ देखते चलिए, रिवाइज करते चलिए। इन 15-16 दिनों में आपका जो बेस बन जाएगा, उसके बाद में चाहे तो आप कहीं से कोचिंग करें, चाहे कुछ ही करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे क्या क्या करवा देंगे तो वो भी सुन लीजिए। सुनना ज़रूरी है, सुनोगे तभी सीखोगे। पहली चीज़ तो बोर्ड की किताबें करवाएंगे दोनों। जो कैसे कराएंगे, उनका जो विषय वस्तु है वो मैंने आपको बता दी, उनका रोड मैप मैंने आपको दे दिया, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है, तो इसका अभ्यास भी हम करवाएंगे इसी चैनल पे, तो दिक्कत होगी नहीं इसमें। तो 150 प्लस नंबर तो मेरे आए हुए हैं पिछले पेपर में, ठीक है। तो इतना तो मान के चलिए 150 प्लस तो मैं लेके चला जाऊंगा आपको, जैसे जैसे आप फॉलो करते जाएंगे उस अनुसार। फिर आती है बुक लिस्ट की बात। तो अपने लिए पहले 2 ही बुक्स हैं जो 8 दिन में नवीन हिंदी व्याकरण कंप्लीट करेंगे और दूसरे 8 दिन में रचना प्रबोध करेंगे। 16 दिन निकलने के बाद में मुझे नहीं लगता आपको किसी पुस्तक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बुक रेफ़र करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो मिल जाने के बाद में आपके 2 काम होंगे। एक तो ये पुस्तक लानी है आपको, नवीन हिंदी व्याकरण,
मिल जाए बढ़िया है, मिल जानी चाहिए, मिल जाएगी क्योंकि डिमांड में है। दूसरी लानी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये 2 किताबें लानी है आपको। पहले हम इसको कवर करेंगे, सबसे पहले ही ये कवर होगी, उसके बाद में ये कवर होगी। ये दोनों किताबें आपकी कवर करवाई जाएगी और ये आपका स्केड्यूल रहेगा, ये आपका रोड मैप रहेगा बेसिकली। इस रोड मैप के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, साथ बने रहिए। 1 तारीख से शाम के 7 बजे। और सुन लीजिए, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है बैच। कब तक चलेगा आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप हिंदी के पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इसमें हिस्ट्री के कुछ मैंने रोड मैप वगैरह, वो माइंड मैप से कुछ चीज़ें करवा रखी, वो देख सकते हैं। IR की कुछ चीज़ें वो देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें करवाई जाएगी। अब डिपेंड आपको करना क्या है, आपको चीज़ें शेयर करनी है। शेयर करने से आपका नुकसान कुछ नहीं होना, चैनल प्रमोट होगा। चैनल जैसे प्रमोट होगा वैसे नंबर ऑफ़ क्लासेस आपकी बढ़ती जाएगी। फिक्स रहेगा 7 PM पे आपको एक क्लास मिलेगी, चाहे वो 2 घंटे की हो, चाहे वो 5 घंटे की हो, और आपको वो क्लास लेनी है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो 16 तारीख तक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो जैसे जीवन अब तक कंप्लीट हुआ वैसे जीवन भी कंप्लीट होगा, चीज़ें भी कंप्लीट होती जाएगी। लोगों की आपकी वैसे ही रहेगी जैसे अब तक करते आए हो। आदतें अभी से बदलिए, आदतें ही आपका भविष्य तय करेगी। क्या? आदतें ही आपका भविष्य तय करेगी। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह यथावत वैसे ही बनी रहती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उस नियम का अनुसरण करते हुए चीज़ों में परिवर्तन आता रहेगा। आप में परिवर्तन आपकी आदतों के अनुसरण से ही आएगा, और जैसा अनुसरण करोगे वैसा आपका परिवर्तन आएगा, सकारात्मक या नकारात्मक। बने रहिए, मिलते हैं 1 तारीख के वीडियो में वापस 7 बजे। थैंक यू सो मच।